वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाई टाइम्स। जमाई टाइम्स में आपका स्वागत है। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जमाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोडेड वीडियोस का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। टुडे आई हैव कम विद एन इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वॉइस। आज हमें जो पढ़नी है इंग्लिश ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है वॉइस। आज हमने वॉइस पढ़ना है। वॉइस पढ़ने से पहले आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और दीगर जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने प्रीवियस क्लासेस में वो डिस्कस कर चुका है। टेंस का, इस पे जो टेंस बेस्ड है, वॉइस टेंस बेस्ड है और जितने भी टेंस बेस्ड जितने भी इंफॉर्मेशंस था, जितने भी नॉलेजेस थे हमने सारे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कशन कर चुका है। हम डिस्कशन बॉक्स में उसको हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वॉइस हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में इसका बहुत ही यूज है। इसलिए सबसे पहले इसको गहनता से जानने के लिए, इसलिए डीपली अगर आप इसको एक्वायर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नीड है कि आप जो है टेंस के जितने भी टाइप्स हैं, वह टेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वॉइस। हम वॉइस स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट देयर इज नीड टू नो व्हाट इज वॉइस। एट फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉइस। हाउ कैन वी डिफाइन वॉइस। हम वॉइस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉइस को। हम जानेंगे कि वॉइस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ I am eating a mango. I am eating a mango. I am eating a mango. The thief was arrested by the police. The thief was arrested by the police. Here I have written two sentences, and I have written these two sentences for making you understand the concept of voice. You know there are two types of voice, active voice and passive voice. Now I am going to make you understand active voice, what is active voice, what is passive voice with the help of these two examples. हम आपको इस दो एग्जाम्पल, दो उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे कि वॉइस एक्ट के दो फॉर्म है, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं। यू नो आई इज व्हाट सब्जेक्ट, एम इज व्हाट हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग इज व्हाट मैन वर्ब, अ मैंगो इज व्हाट ऑब्जेक्ट, द thief इज व्हाट इन सेकंड सेंटेंस, द thief इज व्हाट सब्जेक्ट, was is what helping verb, arrested is what main verb, by the police, by is what preposition, the police is what object. At first there is need to recognize subject, verb, object. सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की नीड है, जरूरत है। सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑलरेडी नाउ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेफिनेशन समझाना चाहूंगा कि वॉइस क्या है। तो वॉइस इज द वर्ब फॉर्म। ये वॉइस क्या है? ये वर्ब फॉर्म है, ये क्रिया का रूप है, ये वर्ब का रूप है। दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन और हैज एन एक्शन डन टू इट। मतलब क्या है कि वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है जो ये बतलाता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। सब्जेक्ट, वेदर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, सब्जेक्ट कोई काम करता है या फिर सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है और हैज एन एक्शन डन टू इट। तो हम इस एग्जांपल में समझेंगे। इसका मीनिंग है आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं। मीन्स व्हाट? अ मैंगो, द एक्शन ऑफ ईटिंग अ मैंगो इज डन बाय द सब्जेक्ट, बाय द वर्क परफॉर्मर आई।
का मतलब हुआ कि आम खाने का काम सब्जेक्ट आई के द्वारा किया जा रहा है। आम खाने का काम सब्जेक्ट, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब वर्क परफॉर्मर, सब्जेक्ट यही है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, एनी, नेम, ये सब्जेक्ट है। हमने उसको क्लासिफाई किया था पर्सन के फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, हमने उसको क्लासिफाई किया था। फिलहाल वो तो प्रीवियस क्लासेस में वो डिस्कशन हो चुका है। तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पर आम खाने का काम कौन कर रहा है? आई है, तो सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ही कोई काम करता है, ये क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाया? एक्टिव वॉइस कहलाता है। और ये आपका क्या है? ईटिंग क्या है? तो एक्टिव वर्ब है। ये क्या है? एक्टिव वर्ब है। मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट ही कोई काम करता है। नहीं, एक्टिव वॉइस कहने का मतलब एक्टिव वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है जिसमें कि सब्जेक्ट ही कोई काम करता है। मतलब कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म इन विच सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जिसमें कि सब्जेक्ट ही कोई काम करता है। जैसे कि हमने देखा कि आई एम ईटिंग अ मैंगो मींस आई परफॉर्म्स वर्क, आई काम करता है। तो सेकंड सेंटेंस में देखें, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि चोर पुलिस के द्वारा पकड़े गए। चोर पुलिस के द्वारा पकड़े गए। तो चोर पुलिस के द्वारा पकड़े गए, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा पकड़े गए। तो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे द थीफ है, तो पता चला कि पकड़ने का काम कौन किया? सब्जेक्ट के फॉर्म में। यहाँ हालांकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्क परफॉर्म कौन कर रहा है? वर्क परफॉर्म अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? वो पुलिस कर रही है। नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट कर कुछ नहीं रहा है। ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे द थीफ सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट कर नहीं रहा है, इस पर किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इस पर किया जा रहा है, सब्जेक्ट करता नहीं है बट सब्जेक्ट पर किया जाता है, कोई एक्शन किया जा रहा है। वो क्या एक्शन है? तो गिरफ्तारी का काम, द एक्शन ऑफ अरेस्टिंग बाय द पुलिस इज परफॉर्मिंग। मतलब the thief was arrested by the police means the action of arresting is done by the police for thief। चोर के लिए गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है। पता चला यहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वर्क को परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो जिस पर किया जा काम, वैसा सब्जेक्ट पर काम किया जाए तो वो क्या कहलाता है? वो पैसिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कहलाता है। हमने इस दो एग्जांपल से वी हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल्स व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मींस एन एक्टिव वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म दैट shows a subject does an action, जो ये बतलाता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि पैसिव वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म दैट shows an action is done to the subject। ये बतलाता है कि कोई एक्शन सब्जेक्ट पर ही किया जाता है। टू द सब्जेक्ट, एन एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, एन एक्शन कोई वर्क जो है वो सब्जेक्ट पर ही किया जाता है। इससे हमने समझा कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ही यूज है। जैसे हम कहते हैं कि पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। ठीक है। हमारे स्कूल में शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाती है। हमारे स्कूल में शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाती है। गुड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स इन आवर स्कूल। गुड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स इन आवर स्कूल। हमारे विद्यालय में शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाती है। जैसे कहते हैं जैद को प्रतिदिन पीटा जाता है। जैद इज बीटन पर डे, प्रतिदिन पीटा जाता है। या जैद इज बीटन डेली, वो प्रतिदिन पीटा जाता है शिक्षक के द्वारा, बाय द टीचर। ठीक है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हमें सबों के द्वारा प्यार किया जाता है, जैसे कहते हैं हमें सबों के द्वारा प्यार किया जाता है। वी आर लव्ड बाय ऑल, सबों के द्वारा हमें प्यार किया जाता है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में पैसिव वॉइस का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, खास करके टॉकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए
और जो है इसका जो है बहुत ही ज्यादा यूज है। तो चलिए हम समझते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आज क्या कर रहा हूँ कि आज को वॉइस एक्चुअली क्या है, मैं आपको उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि वॉइस क्या है, और इसका जो फिर टेंस बेस्ड जो वॉइस है, तो टेंस बेस्ड पर जब वॉइस पे आएंगे बहुत ही कॉमन रूल है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जनरल रूल जब सीख जाएंगे तो कॉमन रूल में कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल आज हम जितना प्रयास करेंगे जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वॉइस को समझने के लिए, हम उस तमाम जो ऑल टर्म्स हम कोशिश करेंगे कि हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल टर्म्स रिगार्डिंग ऑल बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग वॉइस, हम वॉइस में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि वॉइस जो है वर्ब के दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। आप फिलहाल वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, फिलहाल निकाल दीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहले समझ लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब हम एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू बाय एक्सप्लेनिंग थ्री एग्जांपल्स। हम थ्री एग्जांपल्स से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप समझें, जैसे कहता है, हम देखिए सबसे पहले वॉइस का जो रूल है हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट वॉइस का क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि मोहन किल्ड, मोहन किल्ड। सेकंड, मोहन किल्ड अ स्नेक। थर्ड, मोहन laughed. Here, Mohan killed a snake. Mohan laughed. There are now, as you are looking, there are three sentences. Mohan killed a snake. Mohan laughed. Mohan ने मारा। देखिए तीनों सेंटेंस, now you start analyzing these three sentences. What the sentences tell? आप स्टार्ट कीजिए इसको एनालाइज करने का। सोचिए कि मोहन किल्ड, मोहन ने मारा, क्या मारा, ये सवाल पैदा होता है। आप ये ना सोचिए कि सर वॉइस का प्रेजेंट टेंस में वो रूल नहीं बता रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। अब तक देखिए आपको मैं सारा डिस्कस कराऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है ना कि जो कॉन्सेप्ट है वो आप कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले समझ लें कि किसका वॉइस बनता है, किस वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, पहले उसको समझेंगे ना कि वॉइस किस वर्ब का हो सकता है, किस वर्ब का वॉइस नहीं हो सकता है, क्या इसका जनरल रूल क्या है, वो समझेंगे सारे। पहले मोहन के, मोहन ने मारा। अब सवाल पैदा, ये मीनिंग क्या, ऐसा नहीं लगता है मोहन ने मारा, अब यहाँ एराइज क्वेश्चन हो जाता है, क्या मारा, व्हाट किल, या फिर किसे मारा, ठीक है, क्या मारा, हुम, किसे मारा या किसको मारा, इनकम्प्लीट हो जाता है मीनिंग। यहाँ पर मीनिंग, नाउ हियर आवर मीनिंग क्या है, हमारा मीनिंग क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट है। मोहन ने मारा, सवाल पैदा हो जाता है, क्या मारा, किसे मारा। तो ऐसे वर्ब जिससे कि पता चले कि उसको क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। क्या है, देयर इज नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ब किल्ड। एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है वर्ब किल को समझने के लिए। एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का नीड है। जैसे कहता है मोहन किल्ड, मोहन ने मारा, सवाल पैदा होता है क्या मारा। सेकंड सेंटेंस में देखिएगा, मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन ने एक सांप मारा। यहाँ पर पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है, यह ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। किसका हो गया, किल्ड का। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका, किल्ड का हो गया। यहां पर देखिएगा थर्ड सेंटेंस है, मोहन लाउड, मोहन हंसा। यहां पर देखिएगा ये हमारा वर्ब है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये वर्ब के बाद ना कोई ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मोहन हंसा, बस क्लियर हो गया, मोहन हंसा, भाई हंसा, यहाँ पर सेंटेंस क्लियर है। लेकिन मोहन ने मारा, अब यहाँ पैदा हो जाता है सवाल, क्या मारा। यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता है मोहन क्या हंसा, किसे हंसा, किसको हंसा, ऐसा नहीं होता है सवाल। मोहन यहाँ पे है, मोहन ने मारा, क्या मारा, किसे मारा, वो है। जब क्या या किसे या किसको के सेंस में अगर कोई वर्ड आ जाए और उस वर्ब को वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कराए, तो वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, मैं आप कह रहा हूँ सर वॉइस पढ़ा रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रहे हैं, इससे क्या, इससे डीपली रिलेशन है। इसके बिना वॉइस अगर आप समझ रहे थे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल थी, आपकी कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में ये कमी खल रही थी। तो आप इसको जो है रिकवर कर लीजिए। मोहन किल्ड अ स्नेक, मोहन ने सांप मारा, यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये क्या है, इंट्रांजिटिव है। क्या है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है।
तो हमने इस तरह समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि वह वर्ब होता है जो कि मीनिंग अपने मीनिंग को रिक्वायरमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट का नीड होता है। ऑब्जेक्ट अगर उसमें हम नहीं डालेंगे, ठीक है ना, तो वह क्या होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। तो वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो कि जिसमें कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी इट हैज इट मेक्स गुड सेंस। वो ऑलरेडी वो क्या करता है, वो अपना सेंस बना लेता है, जैसे मोहन हंसा, तो इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जैसे तो कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि वर्ब के बाद, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड एन ऑब्जेक्ट टू आफ्टर इट टू कंप्लीट सेंस, ऑलरेडी इट मेक्स गुड सेंस। ये जो है ऑलरेडी क्या करता है, गुड सेंस बनाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पैसिव वॉइस अगर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है, पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस किसका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। याद रख लीजिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा कि पैसिव वॉइस किसका होता है, तो पैसिव वॉइस इज ओनली यूज्ड फॉर ट्रांजिटिव वर्ब, नॉट इंट्रांजिटिव वर्ब। होता है कब, जब जैसे मोहन लाफ्ड है, अगर रहता कि मोहन लाफ्ड एट मी, अगर ऐसा हो जाए कि मोहन लाफ्ड एट मी, मोहन मुझ पर हंसा, ये हो जाता कि आई वॉज लाफ्ड एट बाय मोहन। इसका हम पैसिव बनाते कि आई वॉज लाफ्ड एट, क्योंकि सिंपल पास्ट है। बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका जो चेंजिंग जो रूल है, जस्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम कह रहे थे कि अगर यहाँ इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनेगा, मोहन लाफ्ड का, हाँ ये जरूर है, इसके बाद जब प्रीपोजिशन रहेगा तब बनेगा। याद रखिएगा कि अगर हम लिखते हैं आई गो टू स्कूल लिखते हैं, याद रखिएगा ये स्कूल गो का सब्जेक्ट नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्कूल क्या है, स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन टू, ये प्रीपोजिशन टू का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। चलिए हम चलते हैं अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में। हमने समझा कि पैसिव वॉइस क्या है, सबसे पहले हमने समझा कि पैसिव वॉइस क्या है और एक्टिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म दैट शोज अ सब्जेक्ट डज एन एक्शन, ये बतलाता है कि कोई सब्जेक्ट जो है काम करता है। और पैसिव वॉइस क्या है, तो पैसिव वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म दैट शोज एन एक्शन इज डन टू इट, जो ये बतलाता है कि कोई एक्शन उसी पर, एन एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, जो कि कोई भी एक्शन सब्जेक्ट पर ही किया जाता है, वो पैसिव फॉर्म बतलाता है। और हमने डिस्कस किया और हमने ये भी बतलाया कि जो है ये जो पैसिव वॉइस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। अब हम चलते हैं कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स में किसी से भी रिलेटेड हो, पास्ट में 4 टाइप्स है वो किसी से रिलेटेड हो, या फ्यूचर में हो वो किसी से रिलेटेड हो, लेकिन उसका जो कॉमन रूल है, उसका जो जनरल रूल है, वो जनरल रूल क्या है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसका जो जनरल रूल है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसकी जनरल रूल क्या है, अब समझते हैं कॉमन रूल या जनरल रूल। कॉमन रूल्स और जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कॉमन रूल्स क्या है, कॉमन रूल्स और जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो कॉमन रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं, वो क्या हैं, सबसे पहले हम उसको समझेंगे। हम टेंस पे नहीं जा रहे हैं, याद रखिएगा हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका क्या रूल है, हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल है चेंजिंग का। हम सिर्फ ये बतला रहे हैं कि ये जो रूल है, ये रूल जो हम बतलाने जा रहे हैं, ये रूल ऑल टेंसेस में आपका क्या है, यूजफुल है, और ऑल टेंसेस में ये एप्लीकेबल है। हर टेंस में इसका हम यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। जैसे वो रूल क्या है, सबसे पहले मैं बतलाने मैं ये कर दूं। जैसे हम लिखते हैं कि आई इट अ, यहां पे लिखते हैं जैसे आई
इट अ आई इट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। इसका जो पैसिव बनता है, तो सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा कि पैसिव एक्चुअली बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। एट फर्स्ट देयर इज नीड टू रिकॉग्नाइज टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि ये किस टेंस का है, क्योंकि हर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है सब चीज कॉमन रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग जो है पैसिव वॉइस में यूज होता है, तो उसको हम कैसे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, आप जान रहे हैं कि मैंगो ये सब्जेक्ट है, ये गिवन है, या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो आई ईट अ मैंगो, इसका जो पैसिव बनता है वो अ मैंगो इज ईटन बाय मी। अगर पास्ट में अगर कहते हैं आई एट अ मैंगो, आई इट एट अ मैंगो, इसका बनता है अ मैंगो वॉज ईटन बाय मी। अगर लिखते हैं आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो होगा a mango is being eaten by me। कई सेंटेंसेस ले सकते हैं, जैसे आई विल ईट अ मैंगो, या आई विल ईट अ मैंगो, आई के साथ विल भी लगता है, शैल भी लगता है। आई विल ईट अ मैंगो होगा अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। मैं कह रहा था कि जितने भी मैंने ये बनाया है, आई ये हमारा पैसिव फॉर्म है, ये हमारा पैसिव फॉर्म है, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म है, ये हमारा पैसिव फॉर्म है, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म है। देखिएगा जिसने भी बनाया है हमने पैसिव फॉर्म है, तो समझेंगे हम कैसे, हम वन बाय वन हम टेंस समझेंगे, जिसका कॉमन रूल हम देख रहे हैं, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका कॉमन रूल क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस सेंटेंस में आप देखिए अ मैंगो इज ईटन बाय मी, इस सेंटेंस में देखिएगा अ मैंगो वाज ईटन बाय मी, इस सेंटेंस में देखिएगा अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, इस सेंटेंस में देखिएगा अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी। मतलब कॉमन क्या क्या आपको नजर आ रहा है, कॉमन सब में क्या है, अ मैंगो ईटन बाय मी, अ मैंगो ईटन बाय मी, अ मैंगो ईटन बाय मी। ठीक है ना, अ मैंगो ईटन बाय मी। आपको चेंजिंग क्या नजर आ रहा है, तो चेंजिंग आपको सिर्फ नजर आ रहा है इज, वाज, इज बीइंग, विल बी। ठीक है ना, बाकी तो सेम है ना। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी हम बेसिक वॉइस जो बनाएंगे हम, तो सबका कॉमन रूल बिल्कुल सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, वो इसी को हम देखेंगे क्या रहेगा। सिर्फ चेंजिंग क्या होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये जितना भी इज, वाज, इज बीइंग, विल बी, ये सारा क्या है, बी का एक फॉर्म है। बी क्या है, जैसे कहते हैं बी का मतलब हो गया एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, बीइंग, बीन, ये सारा जो है ये रूट फॉर्म है, ये सारा का ये रूट फॉर्म है। बी क्या है, रूट फॉर्म है, बी मतलब होना है, बी क्या है, रूट फॉर्म है। बी से ही बना है वाज, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, बीन, बीइंग, ये जितने भी हैं ये सारा बी का क्या है, ये रूट फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर आपने देख रहा है कि सबका जो पैसिव बन रहा है, सबका एक चीज तो सेम है, अ मैंगो यहां भी ईटन बाय मी, अ मैंगो ईटन बाय मी, अ मैंगो ईटन बाय मी, बट एक चीज डिफरेंट नजर आ रहा है, वो क्या है, इज, वाज, इज बीइंग, विल बी। और ये पता चला ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब पता चला सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, याद रखिएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, तो चलिए इसका क्या रूल हो गया, इसका रूल हो गया, कॉमन रूल क्या हो गया, याद रखिएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे दिखेगा कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। इसका मैंने बनाया यहाँ पे अ मैंगो इज ईटन बाय मी। आगे हम बताएंगे ये कैसे हुआ, फिलहाल मैं बतलाने की कोशिश को, इसका कॉमन रूल क्या है। तो आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। आई क्या है जी, सब्जेक्ट है, ईट क्या है तो मेन वर्ब है, अ मैंगो क्या है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अ मैंगो क्या है जी,
देखिएगा ये क्या है, ये पैसिव एक्टिव सब्जेक्ट है, ये एक्टिव सब्जेक्ट है, ये एक्टिव मैन वर्ब है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अब यहां क्या होगा, यहां अमेंगो क्या है जी, अमेंगो क्या है, अमेंगो क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है जो कि क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। पहला रूल, एक्टिव ऑब्जेक्ट विल बी द पैसिव सब्जेक्ट। फर्स्ट रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस कि एक्टिव ऑब्जेक्ट विल बी द पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कि किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो एम इज आर लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा एम इज आर बीइंग लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे। तो इस तरह से हम लगाते हैं, चेंज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे है, फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा V3 है, ये हमारा मेन वर्ब है। फिर क्या है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट है, मी क्या है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है ये, आई का याद रखिएगा, एक्टिव सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अमेंगो इज ईटन बाय मी, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि मैं एक आम खाता हूं, मैं एक आम खाता हूं, मैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे द्वारा आम खाया जाता है, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। अमेंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको समझते हैं। तो अब हमने समझा कि इसके कॉमन रूल क्या हो सकता है। तो कॉमन रूल इसका यही है, वो क्या है, सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा जी, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अमेंगो है, तो अमेंगो क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है ना ये। तो कह सकते हैं कि एक्टिव ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या बी का फॉर्म, बी फॉर्म, बी फॉर्म मतलब एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब मतलब एम इज आर, इज बीइंग, आर बीइंग, हैव बीन, हैज बीन, was being, had been। तो इस तरह से हम जो ये यूज करते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, इसको क्या बोलेंगे V3 को, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारा क्या है, बाय प्लस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर कुछ यहाँ जैसे यहाँ पे अगर राम रहता तो वह दूसरे से जो है हम ये करते, बातें समझ आ रही है ना, इसको आप नोट पहले कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव सब्जेक्ट अगर हमारा ये है, सब्जेक्टिव केस हमने पढ़ा है, केस है सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस उसी को बोलते हैं, पोसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इस तरह से होता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस आई हो गया, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। पॉसेसिव केस में दो पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, माई, माइन, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया माई सेल्फ हो गया। तो इस तरह से हम जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस में अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस में, और एक तरफ ऑब्जेक्टिव केस है। मैं फिलहाल वॉइस के इंट्रोडक्शन पे जा रहा हूँ, अभी वॉइस हमने सीखा नहीं है चेंज करने के लिए, कॉमन रूल सिर्फ हमने बताया है। अब हम चलेंगे आई का कैसे चेंज करते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव में कैसे चेंज करते हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का दे, कोई नेम है तो नेम ही रहता है।
इन दिस वे वी चेंज हम करते हैं यहाँ पे, जैसे इसी तरह से हमने चेंज किया, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, यहाँ पर आई के बदले में हमने क्या यूज किया, मी का यूज किया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया। अगर यहाँ रहता है कि ही इट्स अ मैंगो, क्या हो जाता है, ही मैंगो इज ईटन बाय हिम। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। जैसे है वह मुझे पढ़ाता है, इसे बनाते हैं ना, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है, मीन्स ही टीचेज मी, ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेज मी। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, टीचेज क्या है तो मेन वर्ब है, मी क्या है तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने पहले कहा था कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है, और पैसिव सब्जेक्ट क्या बन जाता है, एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव ऑब्जेक्ट विल बी द पैसिव सब्जेक्ट एंड पैसिव सब्जेक्ट विल बी द एक्टिव ऑब्जेक्ट। नाउ वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेज मी, यहाँ पर क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो इससे क्या हो गया, आई। यहाँ पे देखिएगा मी का क्या होगा, अगर हम इसका मी का सब्जेक्ट निकालेंगे तो आई होगा, आई का अगर ऑब्जेक्ट जब जरूरत पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। यहाँ हो गया आई। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, याद रखिएगा, हमने क्या क्या फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला क्या लगाया था, कॉमन फॉर्मूला लगाया था। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब करते हैं, आई एम, उसके बाद V3 TAUGST, आई एम टॉट बाय, आई एम टॉट बाय, आई एम टॉट बाय, ही का क्या यूज करेंगे, हिम करेंगे। तो इन दिस वे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए अब हम टेंस बेस्ड पे आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे इसको चेंज करते हैं। ठीक है जी, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आते हैं। फिलहाल इस टेबल को आप नोट कर लें।